Welcome to the students of accountancy of class 12th. Our today's topic is accounting for share capital. Today I will give you introduction regarding the accounting for share capital. Before discussing the meaning and definition of this chapter, let's have a look on its introduction. ये जो शेयर कैपिटल है, इसमें एक कंपनी को शेयर्स इशू करने होते हैं और शेयर इशू करने के कुछ तरीके हैं इसके पास। कंपनी दो तरीकों से शेयर्स इशू करती है। कंपनी issues the shares by two ways or methods. First one is for cash and second one for consideration other than cash. For cash हो गया, कैश में जो शेयर्स इशू करती है कंपनी, उसमें वो डायरेक्टली मनी रिसीव करती है। और जो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, इट मींस इन काइंड और इन एक्सचेंज विथ गुड्स। दिस इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स और एक्सचेंज ऑफ एनीथिंग एल्स। तो यहाँ क्या मतलब है, कैश के बदले शेयर या कुछ और चीज। अब आप समझ गए, दो तरीके हैं, एक है फॉर कैश और दूसरा है फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। तो कंपनी क्या करती है इस सिलसिले में, ये शेयर इशू करने के सिलसिले में। सपोज कंपनी इशूज शेयर्स 1 लाख शेयर्स। कंपनी 1 लाख रुपए की शेयर्स, अमाउंटिंग रुपीज 1 लाख। 1 लाख रुपए की शेयर्स हैं कंपनी के पास, तो 1000 लोगों को देने हैं। इश्यूज टू 1000 पीपल और 1000 एप्लीकेंट्स। तो यहाँ क्या होगा, एक शेयर की कीमत क्या होगी, 1 2 3 यहाँ रह गए 100 रुपीज 100 पर शेयर। रुपीज 100 पर शेयर है फेस वैल्यू और कॉस्ट ऑफ शेयर। तो दिस मीन्स इसको इशू प्राइस भी कहते हैं। एक शेयर का इशू प्राइस जो है वो है 100 रुपए। यहाँ पर अगर हम 1 लाख रुपए की शेयर्स देते हैं 1000 लोगों को। इसी तरह एक और एग्जांपल है यहाँ पर, अगर इफ ए कंपनी सेल्स मशीनरी, अगर एक कंपनी मशीनरी बेच डालती है 5 लाख रुपए में, तो 5 लाख रुपए की मशीनरी में वो कैश लेती है सिर्फ 3 लाख। बाकी जो 2 लाख बचते हैं, किसी वजह से जो क्रेडिटर्स हैं, जो कस्टमर है, वो 2 लाख रुपए नहीं दे सकता है, लेकिन उसने कंपनी से शेयर्स खरीदे हैं। तो कंपनी उससे कहते हैं कि आप शेयर्स दे दो और मशीन ले लो, या पैसे के बदले आपके पास पैसे नहीं है, आप शेयर्स दे दो। और ये क्रेडिटर भी कहते हैं, कस्टमर भी कहता है इसको कि मेरे पास शेयर्स हैं, आप शेयर ले लो, पैसे नहीं है। ये कंपनी कहते हैं कि गिव शेयर्स इंस्टेड ऑफ मनी, नो प्रॉब्लम। दिस मींस इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये भी एक एग्जांपल है। अगर शेयर्स जो कंपनी ने इशू किए हैं, तो उस मशीनरी में जो 2 लाख रुपए रह गए लायबिलिटी, तो लायबिलिटी के बदले शेयर्स लेते हैं। लायबिलिटी एंड होती है इन शेयर्स से। ये पैसे के बदले, मनी के बदले क्या दिया जाता है वहां पर, शेयर्स। यहां क्या होता है फिर, कंपनी सेज गिव शेयर्स फॉर मशीन और गिव शेयर्स फॉर एंडिंग द लायबिलिटी। लायबिलिटी को खत्म करने के लिए आप शेयर्स दे दो। अब ये शेयर्स हैं, इशू कैसे, किस तरीके से, इसके इशू करने के क्या क्या टाइप्स हैं। इशू ऑफ शेयर्स जो है, दिस कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स। एक है इशू ऑफ शेयर्स एट पार, दूसरा है एट प्रीमियम और तीसरा है एट डिस्काउंट। इशू ऑफ शेयर्स एट पार, इसका मतलब क्या है। इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, इसका मतलब क्या है। इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। ये 3 टाइप्स हैं इशू ऑफ शेयर्स इशू करने के एक कंपनी के पास। सपोज फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹10। एक शेयर जिस वक्त इसका इशू प्राइस होता है
या इसका फेस वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट जो होता है इसका वो होता है ₹10। पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि फेस वैल्यू क्या है। सपोज हमारे पास ₹10 का नोट है या ₹100 का नोट है। ये ₹100 नोट जो है ये इसका फेस वैल्यू है। अगर ये सपोज हमारे पास 1990 में 1990 का है ये ₹100 का नोट, और इस वक्त इसकी कीमत क्या है, इस वक्त ये होगी इसकी फेस वैल्यू जो इस पर लिखा हुआ है ₹100। लेकिन आज से 30-40 साल पहले का है ये ₹100 का नोट। आज इसकी वैल्यू बढ़ गई है, इसकी वैल्यू 1000 रुपये है या 500 रुपये है, 250 रुपये है। तो ये है इसका इशू प्राइस। इसी तरह अगर फेस वैल्यू है ₹10 एक शेयर का और इशू प्राइस है इसका ₹10, दैट मीन्स जितने में था उतने में ही बिक गया। तो इशू इसका ये जो है ना इशू ऑफ शेयर्स जो हम इशू करते हैं इसको, तो शेयर इशूड एट पार कितने में होता है ये? एट पार मीन्स एट इक्वल प्राइस। यहां भी इक्वल था वैल्यू, यहां भी जो फेस वैल्यू है वो भी वही है, इशू प्राइस भी। दैट मीन्स द वैल्यू इज सेम इन बोथ द केसेस। इट मीन्स शेयर इशूड एट पार। यानी एक किस्म है शेयर इशू करने का, दूसरा क्या है? एट प्रीमियम। अगर फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज ₹20, 20 रुपए है फेस वैल्यू इसका, शेयर पर लिखा हुआ है 20 रुपया, लेकिन इशू प्राइस क्या है इसका? जिस वक्त ये इशू किया जाता है उस वक्त 25 रुपीज है इसका इशू प्राइस, यानी 5 रुपए का इजाफा है। दिस मीन्स ये जो इशू करता है, जो इस वक्त इसमें प्रॉफिट कितना मिलता है एक शेयर में? फेस वैल्यू 20 रुपए और जो 5 रुपए बढ़ गई, ये 5 रुपए है प्रीमियम। दैट मीन्स फेस वैल्यू है ₹20 और इसमें प्रीमियम है 5 और टोटल इशू प्राइस इसका 25। इट मीन्स शेयर इशूड एट प्रीमियम। हियर शेयर इशूड एट पार एंड हियर शेयर इशूड एट प्रीमियम। और तीसरा किस्म जो है इसका एट डिस्काउंट। यहां पर डिस्काउंट में इसको भेजा जाता है, शेयर को इशू किया जाता है डिस्काउंट में। तो फेस वैल्यू अगर इसका है तो ₹20 सपोज, तो इशू प्राइस है ₹15। दैट मीन्स वैल्यू घट जाता है, ये कंपनी इसमें वैल्यू कम करती है इशू करने के वक्त। फेस वैल्यू लिखा हुआ है ऑलरेडी इस पर, यानी जो फेस पर लिखा हुआ है वैल्यू तो वो है 20 रुपए, लेकिन इशू कितने में होता है? 15 में। 5 रुपए कम हो गई। ये 5 रुपए जो है ये क्या है? ये डिस्काउंट है। यहाँ 5 रुपए प्रीमियम था और यहाँ पर 5 रुपए डिस्काउंट है। दिस मीन्स शेयर इशूड एट डिस्काउंट। तो ये हो गई इसके 3 टाइप्स। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो है आपको समझ, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में हमें आएगा वो है जो कंपनी क्या करती है टू इश्यू शेयर्स, कंपनी इनवाइट्स एप्लीकेशंस। ये शेयर्स इशू करने के लिए कंपनी के पास एक प्रोसीजर है, वो एप्लीकेशंस इनवाइट करते हैं लोगों से। सपोज कंपनी इशूज 10,000 शेयर्स। अगर 10,000 शेयर्स कंपनी को इशू करने हैं, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है? ऑफ ₹10 ईच, यानी इसकी फेस वैल्यू है ₹10 पर शेयर। एक शेयर की वैल्यू फेस वैल्यू है ₹10। इसी तरह की जो शेयर्स हैं इसके पास 10,000 शेयर्स हैं। तो सपोज एप्लीकेशंस रिसीव्ड, अगर ये एप्लीकेशंस रिसीव करेगी 10,000 एप्लीकेशंस हैं, 10,000 शेयर्स हैं और 10,000 शेयर्स के लिए कंपनी को एप्लीकेशन सिर्फ 8,000 आती है। जब इसको सिर्फ 8,000 आती है, इस सूरत में क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन ये याद रखने वाली बात है क्योंकि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आती है। तो दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन, यानी 2,000 एप्लीकेशंस कम आती हैं शेयर से, टोटल शेयर से। उसके बाद सपोज एप्लीकेशंस रिसीव्ड ₹20,000 फॉर 20,000 शेयर्स। अगर हमारे पास सिर्फ कंपनी के पास सिर्फ 10,000 शेयर्स है इशू करने के लिए, लेकिन 20,000 एप्लीकेशंस आती हैं या एप्लीकेंट्स आते हैं 20,000 शेयर्स के लिए, तो उसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। एप्लीकेंट्स मांगते हैं हमें 20,000 के शेयर्स दे दो, 20,000 रुपए के, इसलिए हमारे पास 10,000 के ही हैं,
तो सब्सक्रिप्शन क्या हुआ, ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ। तो उसमें क्या करना पड़ता है, उसमें कंपनी को रेशियो निकालना पड़ता है, किस रेशियो से वो शेयर्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसमें वो ये 2:1 भी कर सकता है, 5:6 भी कर सकता है। उसके बाद अगर सपोज 10,000 शेयर्स के लिए बराबर 10,000 एप्लीकेशन आ गई, तो इसको क्या कहते हैं, इक्वल सब्सक्रिप्शन, यानी अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन और इक्वल सब्सक्रिप्शन। तो अब कंपनी को क्या करना है, उसको मनी रिसीव कर, मनी लेना है कस्टमर्स से, शेयर होल्डर्स से। तो इसके लिए उसको क्या करना है, डिमांड करना है मनी। तो मनी डिमांड करने के लिए कॉल्स करनी है उसको। तो कॉल मीन्स नोटिस, ये नोटिस देती है पब्लिक को कि हमारी शेयर्स के पैसे लाओ। तो उसके लिए क्या कहते हैं, फर्स्ट टाइम जब कॉल होती है तो उनको तो आउट ऑफ 10 रुपीज लेने हैं उसको, उसमें से कस्टमर दे सकता है, ये पूरे 10 रुपए नहीं दे सकता है, ये उस वक्त शेयर होल्डर दे सकता है 2 रुपए। तो उस चीज को जो फर्स्ट टाइम कॉल आती है, फर्स्ट टाइम नोटिस होती है, उसको अकाउंटिंग में नाम है एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी के वक्त ये 2 रुपए अदा कर सकता है, तो अब रह गई 8। तो सेकंड टाइम इसको नोटिस मिलती है, सेकंड टाइम जो नोटिस मिलती है उसको, उस वक्त ये पे कर सकता है 3 रुपए आउट ऑफ 10 रुपीज, हो गई 2 और 3 5। लेकिन इस वक्त जो ये नोटिस आती है उसको कहते हैं अलॉटमेंट मनी। इसको क्या कहते हैं, पहली बार जो कॉल नोटिस आती है एप्लीकेशन मनी नाम है, और दूसरी बार जो कॉल आती है तो सेकंड उस कॉल को कहते हैं अलॉटमेंट मनी। और थर्ड टाइम जो आता है उस वक्त अगर ये पूरा पे कर सकता है तो उसको कहते हैं फर्स्ट एंड फाइनल, तो इस वक्त कहते हैं फाइनल कॉल। अगर ये पूरा पे कर सकता है, अब उसने पूरा नहीं, पूरे 5 नहीं कर सकता है, इसने सिर्फ 3 रुपए पे किए, 5 और 3 हो गए 8, तो उस वक्त उसको कहते हैं फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अगर उसने पूरा पे किया तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, अगर पूरा नहीं किया तो फर्स्ट कॉल। इसको हम फर्स्ट कॉल कहते हैं, जो तीसरा इंस्टॉलमेंट देती है। ये 10 में से पहले 2, फिर 3 हो गए 5, फिर 3 हो गए 8, ये हो गई फर्स्ट कॉल। अगर पूरे 5 दे सकता है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बोल सकते हैं उसको। ये तो आपकी बुक पर लिखा हुआ है। और लास्ट टाइम, फोर्थ टाइम, अगर अब ये लास्ट टाइम देता है, ये पूरा लाइबिलिटी खत्म कर देता है, तो 2 रुपए रह गई आउट ऑफ 10, उसको हम कहेंगे लास्ट कॉल, या सेकंड एंड फाइनल कॉल, या सेकंड एंड लास्ट कॉल, सेकंड कॉल या सेकंड एंड फाइनल कॉल या लास्ट कॉल। तो उसके बाद भी अगर ये कुछ नहीं दे सका, अगर नहीं आया, ये नोटिस निकाल के भी नहीं आया कंपनी के पास, तो कंपनी क्या करती है, कंपनी उसके शेयर्स को स्टॉप करती है, न शेयर इशू करता है न रिसीव करता है कुछ। उस शेयर स्टॉप करने को फोरफिट कहते हैं, या फोरफीचर ऑफ शेयर्स कहते हैं उसको। और यहां तक जो हमने पढ़ा, उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। आई थिंक दिस इज एनफ फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। थैंक्स।